ग्राफ पहले कभी पढ़ा हुआ है? ग्राफ जो आपने पढ़ा है बस वही पढ़ रहा है। तो वहाँ पे भी हमने ये बात समझी थी ना, वो तो बार ग्राफ था कि अगर हमारे पास डेटा होता है तो उसको हम ग्राफ फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो हमें उसको देख करके थोड़ा सा ट्रेंड समझ आ जाता है डेटा का, है ना। हम उसको अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं। जैसे अब ये जो है डेटा हमें दे रखा है, यहाँ पर देखो टाइम और टेम्परेचर का, ठीक है ना, कि 6 AM पर 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 10 पर 40 है, 2 पर 38 है, 6 पर 35 है, ठीक है। तो इसको अगर हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, हम एक जो है टाइम को हमने ले लिया ऑन द, तो पता है ना तुम्हें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती है ग्राफ में, हाँ। है ना। तो टाइम ले लिया एक्स एक्सिस पर और टेम्परेचर ले लिया वाई एक्सिस पर। अब जो भी कोई ये डेटा ग्राफ ऑब्जर्व करेगा, ये जो सेकंड वाला ग्राफ है, इसमें जो पॉइंट्स उसने प्लॉट किए उसको सबको ज्वाइन कर दिया। तो हम्म पॉइंट्स कैसे प्लॉट हुए, 6 और 37। तो 6 यहाँ पे देखा और हम्म 37 ऊपर देखा। तो 6 हाँ। और 37 जो ये पॉइंट्स मार्क करते हैं, ये इक्वल डिस्टेंस पे मार्क करते हैं। 6 फिर 10 फिर 2 फिर 6, ये जो यहाँ पर मार्क किया हुआ है ना टाइम, वो इक्वल डिस्टेंस में, जैसे 30 32 34 36 38, ये सारा मतलब इक्वल डिस्टेंस पे आएगा, ठीक है। हम्म तो अब इस ग्राफ को देख करके हमें पता चल रहा है कि 6 बजे टेम्परेचर जो था वो 37 था, 36 और 38 का मिड 37 होता है। 10 बजे टेम्परेचर जो है 40 है, और उसके बाद वो नीचे कम होता चला गया टेम्परेचर। तो ये ग्राफ देखते ही हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर मैक्सिमम हुआ था 10 बजे, उसके बाद डाउन होता गया। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसी भी डेटा को एक कॉम्पैक्ट तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो जब हम कॉम्पैक्ट तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम डेटा को बड़े आसानी से एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हम अप्रॉक्सीमेटली भी जज कर पाते हैं। जैसे यहाँ पे हमें जैसे ये तो कोई और ग्राफ लेती हूँ। जैसे ये ग्राफ है, ये 8 बजे, 8 AM और 9 AM, और इधर है डिस्टेंस फ्रॉम पी इन किलोमीटर। पी कोई सिटी है, पी से डिस्टेंस लिख रहा है। अब 8 बजे देख के पता चल रहा है कि 8 बजे डिस्टेंस 0 था, इसका मतलब 8 बजे स्टार्ट करी उसने गाड़ी, हाँ। ठीक है। और 9 बजे जो है वो 50 किलोमीटर कवर कर गया। अब तुमसे मैं पूछूं कि 8:30 बजे वो कहाँ पे होगा, तो ये ग्राफ को देख के मैं पता चल रहा है ना 8:30 कहाँ पे होगा। 45 पे। 45 नहीं, 50 है और नीचे 0 है। तो 50 और 0 के बिल्कुल बीच में जो होगा वो क्या होगा, 25। 25। ऐसे 50 और 100 के बिल्कुल बीच में क्या होगा, 50। 50 और 100 के बीच में, बिल्कुल 100 के सेंटर बीच। में। जो सेंटर वाली लाइन है वो कितना रिप्रेजेंट करती है, 25 सॉरी। नहीं 25 तो नीचे हो गया, ये 25 हो हाँ। गया जहाँ पर कर्सर है। अब 50 के ऊपर चले जाओ बीच में, 50 और 100 के बिल्कुल बीच में, तो 50 और 100 का मिडल पॉइंट क्या हुआ, 50 और 100 50 होगा। हाँ। नहीं नहीं नहीं। 50 और 100 का मिडल पॉइंट, ये देखो ना, इसने यहाँ दो लाइनों को 50 लिया है, तो इसका मतलब एक लाइन एक स्क्वायर कितना हुआ, 25। 25। तो ये 25 हुआ, ये 50 हुआ, फिर नेक्स्ट कितना होगा, अच्छा 75। हाँ ठीक है ना। अब 75 उसने लिखा नहीं है पर वो अंडरस्टूड है। फिर 100, फिर 125। तो ये जो हमें, जैसे उसने दो स्क्वायर्स को 50 लिया, तो अब वो 50-50 ही चलाएगा। फिर ये दो स्क्वायर्स को 50 ले लिया, 100 आ गया, फिर दो स्क्वायर। तो ऐसे हमें इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट लेने होते हैं, चाहे वाई एक्सिस हो या एक्स एक्सिस हो, ठीक है ना। इसीलिए हम्म इसी तरह से यहाँ पर दो स्क्वायर्स को उसने 1 घंटा लिया, 8 to 9, फिर दो स्क्वायर में 10 लिख दिया। तो इसका मतलब बीच वाला जो हुआ 9:30 हो गया, है ना। 8 और हम्म 9 के बीच में 8:30 AM हो गया। समझ में आई बात। हम्म तो जब भी हम पॉइंट्स रिप्रेजेंट करते हैं, वो इक्वल डिस्टेंस पर हमको रिप्रेजेंट करना होता है। और ये जो कॉर्नर में बना रखा है, इसको किंक कहते हैं, किंक।
क्योंकि हमारी कभी कभी हम किंक कब यूज करते हैं, जैसे हमें 8 बजे से डेटा रिकॉर्ड करना है, 8 से पहले 1 से 8 के बीच में हम कुछ कर ही नहीं रहे एक्टिविटी, तो वो प्लॉट करने की हम मतलब टाइम ना वेस्ट करके हम ऐसे किंक बना देते हैं। इसका मतलब जो जो इतना है ये 0 to 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ। तो अगर हमारा एक्स्ट्रा बीच में ग्राफ का पार्ट जो है स्टार्टिंग वाला जो होता है वो एक्स्ट्रा आ रहा होता है, हमारा डेटा 8 से स्टार्ट है और हम 1 2 3 4 पूरा नहीं लिखना चाहते, तो हम ऐसे 8 से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इसको किंक बोलते हैं, ये हमने बार ग्राफ में भी किया था ना, किंक, ठीक है। अब जो मैं तुम्हें समझाने चाह रही थी, ये जो है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है ना। अब तुम्हारे जो ग्राफ पेपर है उसमें ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर बने हुए हैं, छोटे छोटे स्क्वायर बने हुए हैं ना। तो यहाँ पे मान लो तुम्हारा यहाँ तक तुम्हारे 10 स्क्वायर्स बन गए, तो 10 स्क्वायर्स को मान लो तुमने, इसको हम 0 ले लेते हैं, 10 स्क्वायर्स को मान लो तुमने 1 लिया, तो अब जो 2 लोगे वो फिर 10 स्क्वायर्स के बाद लोगे। तो नॉर्मली जो ग्राफ पेपर होते हैं ना उसमें हर 10 स्क्वायर के बाद एक लाइन थोड़ी डार्क होती है, बाकी लाइनों से थोड़ी डार्क होती है। तो वही मैं तुमसे पूछ रही थी कि तुम्हारे ग्राफ पेपर में डार्क लाइन है कि नहीं। रोहित भैया के पास होगा जरूर ऐसा ग्राफ पेपर। और इसी तरह से इसको 3 लेंगे, तो ये 1 और 0 और 1 के बीच में जितने स्क्वायर्स हैं उतने ही 1 और 2 के बीच में होने चाहिए, उतने ही 2 और 3 के बीच में होने चाहिए। समझ में आई? जब भी मार्क करोगे नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो है वो इक्वल होने चाहिए दो पॉइंट्स जो तुमने लिए, ठीक है। अब इसको तुमने मान लो 4 ले लिया और यहाँ पे जो है तुमने 5 ले लिया, मतलब कि एक्स एक्सिस पर जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस पर भी सेम हो। मान लो यहाँ पर तुमने 10 स्क्वायर्स को 5 माना एक्स एक्सिस पर, तो अगले 10 स्क्वायर्स को तुम फिर 10 मान लो, फिर अगले 10 स्क्वायर्स जो है वो तुम्हारा कितना हो जाएगा 15। तो हर 10 स्क्वायर के बाद तुम्हें लिखना है, जिस भी स्केल से स्टार्ट करोगे वो तुम्हारी मर्जी है। फिर इसी तरह से 20, ठीक है। तो 5 स्मॉल 10 स्मॉल स्क्वायर्स एक्स एक्सिस पर तो 5 रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन 10 स्मॉल स्क्वायर्स वाई एक्सिस पर 1 रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये 10 छोटे छोटे क्यूब छोड़ के। हाँ 10 छोटे जो तुम्हारे ग्राफ पेपर में ऐसे ऐसे क्यूब्स बने हैं ना, ऐसे ऐसे बने हुए ना, तो ये ऐसे 10 क्यूब्स के बाद तुमने उसको 5 बोल दिया, ठीक है। तो ये 10 फिर ऐसे ही अगले 10 फिर ऐसे, तो एक्स एक्सिस पर 10 स्मॉल स्क्वायर्स जो हैं वो 5 है, लेकिन वाई एक्सिस पर 10 स्मॉल स्क्वायर्स किसके इक्वल है, ये वाई एक्सिस पर 10 स्मॉल स्क्वायर्स किसके इक्वल आएंगे, 5 कितना की। कहा था मैंने, 1 वाई एक्सिस पर। मम्मी तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या मतलब ये अपन छोड़ेंगे ना, मतलब 10 डब्बे छोड़ के एक लिखेंगे, हाँ मतलब 10 बहुत बड़ा, छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे वाले, छोटे छोटे वाले। मतलब एक छोटे क्यूब में और छोटे हैं। हाँ हाँ, तो बड़ा क्यूब उसमें दिखाई दे रहा है तुम्हें, हाँ। बड़ा बड़ा क्यूब डार्क बना हुआ है। डार्क नहीं बन रखा, मतलब एक बड़ा क्यूब है उसके अंदर 4 छोटे छोटे क्यूब है, फिर 4 के अंदर और छोटे छोटे क्यूब है। मतलब मैं आपको भेजता हूँ, हम्म मैं आपको भेजता हूँ 1 मिनट। भेजो। तुमने अभी जो फोटो भेजी थी वो तो मैंने देखी। उसके अंदर होगा ना। मतलब एक बड़ा क्यूब जो है वो तुम्हारा 1 हो जाएगा ऐसे ही। क्या भेजा। हम्म भेज दिया। मतलब ये छोटे हाँ छोटे ना ये उसके ग्राफ अंदर। ठीक है, हाँ नहीं ये ग्राफ ठीक है तुम्हारा, इसमें 5 5 दे रखे हैं उसने, ठीक है ना। हाँ, एक 5 क्यूब के छोटे दे अंदर। रखे हैं एक क्यूब के अंदर, तो ठीक है तुम 5 ले लो, ठीक है। तुम्हारे हम्म, इसमें 5 दे रखे ना, तुम 5 से कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मतलब ये है कि जो वो 5 दे रखे हैं उसको तुमने, मैं तुमको तुम्हारे ग्राफ के हिसाब से ही समझाना चाह रही थी ना, ठीक है। तो अब तुम्हारे ग्राफ पेपर में ये यहाँ पे पेपर में यहाँ पे 5 स्क्वायर बने हैं, हाँ। तो ये यहाँ पे एक्स एक्सिस पर हमने 5 स्मॉल स्क्वायर्स जो बने हैं तो उसको हमने 5 यूनिट ले लिया, ठीक है ना। हम्म लेकिन वाई एक्सिस पर भी ये 5 है, ठीक है।
तो हाँ y एक्सिस पर 5 स्मॉल स्क्वायर्स को मैंने कितना ले लिया? 5 ओ एक्स ले लिया, नहीं, 5 स्मॉल स्क्वायर्स को मैंने किसके इक्वल लिया? 1 1 के। के। 1 के लिए हाँ। ना 1 यूनिट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट 5 स्मॉल स्क्वायर जो है वो भी 1 यूनिट होंगे, तो वो 2 बन जाएगा। अगर हम 0 से देखेंगे तो 2 बन जाएगा। तो y एक्सिस पर तो हमने 1 1 लिया 5 स्मॉल स्क्वायर्स को, पर x एक्सिस पर हमने 5 5 लिया, है ना? अब मान लो मुझे 6 प्लॉट करना है, तो 6 यहाँ पे आएगा, ये 6 हो गया, है ना? ये यहाँ 6 आएगा। मान लो तुम्हें 7 प्लॉट करना है, तो ये नेक्स्ट वाला 7 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई? मतलब 5 5 छोड़ के। 5 5 छोड़ के, 5 फिर 10 फिर 15, तो इसका मतलब एक छोटा सा स्क्वायर जो है x एक्सिस पर 1 है, मतलब मैं आपको करके भेजता हूँ। लेकिन y एक्सिस पर एक बड़ा स्क्वायर 1 है ना? उसके अंदर 10 वो छोटे छोटे हैं, हम्म, मतलब 10 छोटे छोटे स्क्वायर है। 5 है ना छोटे छोटे तुम्हारे ग्राफ में? हाँ 5 है, फिर हाँ। 5 5 है ना तुम्हारे उसमें? तो मतलब मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि तुम्हें जो भी लेना है वो बराबर बराबर लेना है। हाँ। ठीक है, जितना तुमने स्टार्टिंग में ले लिया उतना ही नेक्स्ट लेना है, उसी हिसाब से अगला लेना है जब भी ड्रॉ हम्म। करोगे। अगर तुम कुछ और स्केल लोगे तो उसी हिसाब से लिखोगे। क्या लिख रहे हो? स्केल लिख रहे हो? हाँ नहीं, मैं तो चुपचाप बैठा हूँ। है, तुम कह रहे हो मैं भेज रहा हूँ। अच्छा, चलता हूँ। मैंने सोचा तुम लिख के भेज रहे हो। मैम, हाँ। इसके अंदर है ना वो फोर, मतलब फोर छोटे छोटे स्क्वायर, स्क्वायर क्यूब है। हैं? मतलब उन, मतलब एक स्क्वायर क्यूब है, उनके अंदर वो छोटे छोटे हैं, छोटे उनको छोटे के फाइनल। नीचे कुछ नहीं लिखो। हाँ। छोटे छोटे के नीचे कुछ मत लिखो, बस बड़े के नीचे लिखो। वो कैसे लिखोगे? वो तो बहुत मुश्किल है लिखना। चलो देखो, अब इधर देखो, जब ड्रॉ करेंगे ना तब उसमें देखेंगे। ठीक है, अभी बस इतना समझो कि इक्वल डिस्टेंस पे तुम्हें मार्क करने हैं पॉइंट्स। राइट? हेलो? हेलो, यस मैम, यस। है ना? चलो अभी इधर देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1 देखो अपनी बुक। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आवर। व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 पीएम? ये नीचे ना 1 2 3 जहाँ जहाँ डॉट बने हैं, उस वहां पे अपनी बुक में 1 2 3 4 ऐसे लिख लो। एक्स डॉट। एक्सिस पर जहाँ डॉट बना है ना, हम्म। वहाँ 1 2 3 4 ऐसे करके लिख लो। मतलब ये ये बुक एक्स एक्सिस पे। है, एक्स एक्सिस पर। हाँ ठीक है, 1 2 3 4 लिख लिया। मतलब अच्छा, बुक में क्या? हाँ बुक में ही लिख लो ना। हाँ, लिख लिया। लिख लिया। हाँ। और एक्स एक्सिस के नीचे जो है, जैसे ये यहाँ पे ये ईयर लिखा है ना और एरो लगाया हुआ है, ऐसे तुम टाइम लिख लो यहाँ पर और एरो लगा दो। या तो वो आया नहीं स्कैन करने में, या बुक में मिसिंग है? मैम लिखा है इसमें, ईयर टाइम लिखा है। टाइम लिखा है? हाँ, स्कैन में नहीं अच्छा, आया वो था। स्कैन में आया नहीं। ठीक है, हाँ। अब देखो, अब ये क्या कह रहा है? व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 पीएम? तो पहला वाला 1 है, हाँ। तो 1 पीएम पर पेशेंट का टेम्परेचर कितना है? 1 पिन पर। पहले ऑब्जर्व करो ग्राफ को, देखो या नीचे तो 1 2 3 4 ऐसे लिखा तुमने, हाँ। और ऊपर जो है शुरू में किंक है, क्योंकि उसको 34 से स्टार्ट करना था ना, तो उसने 34 से स्टार्ट किया। तो 0 to 34। 34 है, 0 to 34। 0 to 34 उसने किंक में कवर कर दिया। तो 34 ऑनवर्ड वो चल रहा है। तो 34 से 35 पर आया, हम्म। 2 स्क्वायर, फिर 35 से 36 उसने 2 स्क्वायर लिए। अगर तुम हम्म। अपनी कॉपी में बनाओगे तो तुम 5 5 स्क्वायर का लोगे। ठीक है, फिर 37 38 39। तो अब 1 पीएम पर कितना है टेम्परेचर? PM पर 35.5। हाँ 35.5, बिल्कुल ठीक। 35 और 36 के बीच में है ना, तो हाँ। 35.5 हो गया 1 पीएम पर। आगे है, व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड? अब 38.5 ऊपर देखो कहाँ पे आ रहा है टेम्परेचर? 38.5, हम्म, 9 के बीच में। 38 और 39 के बीच में। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है सीधी 38.5 पर, वो ग्राफ हाँ। पे यहाँ मिल रही है जहाँ कर्सर है, कर्सर दिख रहा है। हाँ। हाँ। अब यहाँ से लाइन नीचे आ रही है,
तो नीचे जो है ये कितना बन रहा है, 1 2 3, 3 है ना। अब ये इसने मतलब ठीक नहीं है, ये 3 नहीं है एक्चुअली में, ये 3 से थोड़ा पहले है, 38.5 जो है, क्योंकि 3 पर तो 39 है, तो ये 3 से थोड़ा पहले है। नीचे देखो ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 230 है, 230 के बाद 3 आएगा, है ना। हाँ तो वो टाइम कितना होगा 230 और 3 के बीच में। इसने तो छोटे स्क्वायर्स बनाए नहीं ना, तुम्हारे पास तो छोटे स्क्वायर्स होते हैं, तो उसके हिसाब से तुम्हें जल्दी अंदाजा लगेगा। तो 230 और 3 के बीच में कितना होगा मिड, 2.5 और 3 के बीच में कौन सा टाइम होता है 30 मिनट का, हैं? आधा घंटा मतलब। नहीं, उसके सेंटर में आधा घंटा तो होता है, मतलब मिडल पॉइंट क्या होगा 2.5 और 3 के बीच में। 30.5। टाइम टाइम 38.5 तो ठीक है, टाइम 2.5 और 3 के बीच में, 230 और 3 के बीच में मिडल में कौन सा टाइम आता है, अपनी घड़ी पे देखो, 230 और 3 के बीचों बीच कौन सा टाइम होता है। 2.5। देखो ये घड़ी है, ठीक है। अब ये यहाँ पे जब 230 होगा तो ये इधर 12 है, हाँ ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। 230 पर ऐसे होगी स्मॉल नीडल, है ना, हाँ 2 और 3 के बीच में होगी, और ये यहाँ पे मान लो 6 है, तो तो बड़ी चीज। 230 पे ये होगा, ठीक है। हाँ और ये 9 होता है यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ पर 12 है। अब ये 230, और जब 3 बजेगा तो ये पूरी घूम के यहाँ तक आ जाएगी घड़ी। हाँ तो 12। 2:30 PM और 3 PM के बीचों बीच टाइम क्या बनेगा, 2:30। इसको पूरा ये घूमना है। हाँ कितनी देर बाद आधा डिस्टेंस कवर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, 30 मिनट तो टोटल है, आधा कितना हुआ, 15। हाँ, नहीं 30 का आधा कितना होता है, 30 मिनट का आधा कितना होता है, 15। 15 मिनट, तो 15 मिनट और मूव करेगी तो 2:30 और 3 के बीचों बीच नहीं आ जाएगी। हाँ 2:30 PM और 3 PM के सेंटर में क्या होता है, कौन सा टाइम होता है, 2:30 और 3 के 2:30। बीचों बीच कौन सा टाइम होता है। 2:30 मतलब 2:30 बज रहे होते ना। 2:30, 2:30 तो 2:30 हुआ, 2:30 और 3 के बीच में कौन सा टाइम होता है, 2:45 नहीं होगा, 15 मिनट बाद, कुछ कंफ्यूज हो रहे हो तुम, 2:30 और 3 के बीच में आधा घंटा है, आधा घंटे में से तुम्हें सिर्फ 15 मिनट लेने हैं ना, तो 2:45 PM होगा नहीं होगा। हाँ हाँ समझ गया। हाँ, तो कहाँ कंफ्यूज कहाँ हो गए तुम, कुछ और सोचने बैठ रहे हो। ठीक है, समझ आ गई। हाँ तो when was the patient's temperature 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड हम्म at 2:45 PM, ठीक है। अब हमें ये चीज टेबल में चाहे नहीं दे रखी, पर हम ग्राफ से इस ट्रेंड को समझ सकते हैं, है ना। हाँ टेबल में तो इतनी वैल्यूज दे रखी हैं जो मार्क की हैं उसने, लेकिन ग्राफ की हेल्प से हम ये ट्रेंड को समझ पा रहे हैं। तो ये एडवांटेज होती है ग्राफ की, कि हम जो है बीच की जो अननोन वैल्यूज हैं, बीच की जो वैल्यूज हैं उस पर भी हम बता सकते हैं कि टेम्परेचर कितना होगा ग्राफ को रीड करके। अब ये देखो, द पेशेंट्स टेम्परेचर वाज द सेम 2 times ड्यूरिंग द पीरियड गिवन, व्हाट वर दीज 2 times, तो कह रहा है कि किस किस टाइम पर उसका टेम्परेचर सेम था। किस किस टाइम पर। हम्म तुमने 1 2 3 4 लिख दिया ना नीचे, हाँ तो किस किस टाइम पर टेम्परेचर सेम आ रहा है। 5 और 6 PM के बीच में 36.5। हाँ, तो 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आगे है, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM, 1:30। अच्छा 1:30 PM, तो वही 36.5। नहीं नहीं 1:30, नहीं नहीं। 1 से स्टार्ट किया ना, 1:30 पर कितना है, 35.5। क्यों 35.5, तो 1 पे था, 1 पे था ना 35.5, हाँ 2:30। और 2 पे 36 हो गया, तो 1:30 PM पर, मतलब 1 30। पर था, 1 PM पर था टेम्परेचर 35.5, ठीक है, हम्म और 2 PM पर है 36 डिग्री सेंटीग्रेड,
अब हमें बताना है 1:30 PM पे, तो 1:30 PM पर इसके बीचों बीच कितना होगा, 35.5 और 36 के बीच में कितना होता है सेंटर में? ये 35 है, ये हाँ 35.5 है, हम्म और यहाँ 36 36 है। तो इन दोनों के बीच में कितना होता है? 5 5 हम्म मतलब सेंटर पॉइंट मतलब कौन सा आएगा? सेंटर पॉइंट 35.5। 35.5 पे तो ये था, 1 बजे था। हाँ 35.5 और 36 के बीच में अगर ओरल नहीं करना आता तो इसका तरीका ये होता है, इसको ऐड कर दो और फिर 2 से डिवाइड कर दो। 71.5 हुआ, इसको 2 से डिवाइड कर दो 71.5 को, कितना आएगा? अच्छा गौरव जरा इधर देखो, ये नंबर हाँ लाइन पर इधर देखो बेटा, ये 0 है, ये 1 है, ठीक है, हम्म और ये हाफ है, हाफ मतलब 0.5। हम्म तो 0.5 और 1 के बीच में क्या होता है सेंटर में, कौन सा नंबर होता है? 0.5 और उनके बीच में 0 और 0.5 के बीच में क्या होता है? 0.5 मतलब 5 का भी आधा करके। हाँ, 0 और 0.5 के बीच में कितना होता है? 0 और 0.5 के बीच में पता है? नहीं नहीं पता, क्यों? 0.5 का आधा कर दो। तो 0.25। हाँ, तो तुम्हें ये नहीं पता ये 0.25 होता है? 0.25, 0.5 और फिर 0.5 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? 0 पॉइंट मतलब 0.75, हाँ 75। फिर 1, ऐसे होता है ना, देखो 1/4 होता है ये, फिर हम्म हाफ होता है, फिर 3/4 होता है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ना 0 से 1 तक। हम्म ठीक है, तो 0.5 और 1 के बीच में 0.75 होता है हमेशा। तो 35.5 और 36 के बीच में क्या आएगा? 35 पॉइंट करके देखो क्या आ जीरो रहा जीरो और है। 1 के बीच में क्या? मतलब ये 71.5 डिवाइड करना है ना। हाँ, 2 से डिवाइड करो। 7.5। हम्म 7.5। वही तो है, ये 0.75 ही तो तुम्हारे को नहीं समझ आ रही बात, इसलिए मुझे ऐसे कराना पड़ा था। ये देखो बेटा, जीरो, जब ये नंबर लाइन होती है इसमें ये 0 होता है, ये 1 होता है, या 0.5 होता है। 0 और 0.5 के सेंटर में क्या होता है? 0.25, हम्म है ना, 0.25 होता है। 0 और 50 पैसे के बीच में क्या होता है? 25 पैसे। 50 और 1 रुपए के बीच में क्या होता है? 50 और 1 के बीच में हाँ, कितने पैसे होते और हैं? 75। 75। तो यही तो होता है, 0, 0.25, 0.5, 0.75, फिर 1, है ना। इसको हम्म हम ऐसे भी करते हैं, 1/4, हाफ, 3/4 और फिर 1 हो गया, ठीक है। हम्म तो अगर जब भी मिडल वैल्यू निकालनी हो, मीन पढ़ा हुआ है ना तुमने, जब भी हाँ मिडल वैल्यू निकालनी हो ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो मिडल वैल्यू आ हाँ जाती है, ठीक है ना। तो हम्म ऐसे भी कर सकते हो और ओरल भी कर सकते हो। वही टाइम के केस में भी वही बात आ रही थी, 2:30 और 3 के बीच में। 2:30 और 3 के बीच में हाँ, तो तो 2:30 बजते हैं, 3 बजते हैं, तो सेंटर में क्या होता है? 2:45 बजते हैं ना जब 9 पे आ जाती है। हम्म 6 पर 2:30 आया, और 3 मतलब 12 पे आएगी। तो 15 15। हाँ, 15-15 मिनट, तो वही वही फर्क है, वही चीज़ यहाँ थी। तो 0.75 वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में नहीं है, ठीक है, समझ आई बात? हाँ नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। What was the temperature at 1:30 p.m.? How did you arrive at your answer? ये तो हो गया। During which period did the patient's temperature showed an upward trend? During which period did the patient's temperature showed an upward trend? अपर किस मतलब पीरियड में ऊंचा टेम्परेचर उसका बढ़ रहा था? पीरियड अपवर्ड कब हो रहा था? अपर 3 पे। नहीं, 1 बजे से ही ऊपर जा रहा है ना, हाँ 1 बजे से ऊपर ही तो जा रहा है। एक एक पे था उसका 35.5, 2 पे थोड़ा और बढ़ा, 3 पर फिर और बढ़ गया, है ना। तो टेम्परेचर अपवर्ड ट्रेंड किस में है? 1 से एक 1 तक PM टू 3 PM, ठीक है मैम। ठीक है। और डाउनवर्ड ट्रेंड 4 PM टू 7 PM। 3 PM टू, 7 PM। अच्छा 3 PM टू 7 PM। नहीं, 7 PM तक तो डाउनवर्ड नहीं आया। डाउनवर्ड कहाँ पे आया? 3 PM टू, अच्छा अच्छा समझ गया। 3 PM टू 6 PM। 3 PM टू 5 PM, 5 to 6 तो कांस्टेंट रहा ना। हाँ 5 to 6 में तो स्ट्रेट लाइन रही। हम्म तो 3 to 5 तक डाउन हुआ, फिर 5 to 6 तक स्ट्रेट रहा,
और फिर 6 to 7 तक क्या हुआ? ऊपर चलिए थोड़ा सा। फिर से ऊपर चला गया, है ना? तो अब ये क्वेश्चंस इसी के ऊपर बेस्ड है। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड? क्या लिखोगे आंसर? ड्यूरिंग द ड्यूरिंग विच पीरियड, पीरियड लिखो ना, आंसर में क्या लिखोगे? 3 to ड्यूरिंग 3 to 5 PM। 3 to नहीं, अपवर्ड ट्रेंड, वो तो डाउनवर्ड ट्रेंड की बात है। अपवर्ड ट्रेंड किस में आया? 1 to 3 PM। 3 p.m. and 6 to 7 p.m. 1 to 3 p.m. and 6 to 7 p.m. दो आंसर आएंगे इसके, है ना? ठीक है, समझ आ गई? हाँ। अब ये क्या है? द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स फिगर्स फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। व्हाट वर द सेल्स इन 2002? अब ये यहाँ पर देखो, वाई एक्सिस पर सेल्स किस में दे रखी है? यूनिट क्या है? वाई एक्सेस हम्म, दो में। नहीं, सेल्स के आगे यूनिट क्या है? ब्रैकेट में क्या लिखा है? सेल्स अच्छा, इन रुपीस। रुपीज, आगे करोड़। करोड़। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये दो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 करोड़। 2 करोड़। ये 4 करोड़, 6 करोड़, ठीक है। तो ये जो सेल रिप्रेजेंट हो रही है 2, 4, 6, 8, ये किस में है? करोड़ में है। और नीचे एक्स एक्सिस पर क्या दे रखा है? ईयर्स। ईयर्स दे रखे हैं। तो अब ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, द फॉलोइंग line graph shows the yearly sale graph for a manufacturing company. What were the sales in 2002? तो 2002 में कितनी सेल्स है? 4 करोड़। 4 करोड़। और 2006 में 8 करोड़। 8 करोड़, ठीक है ना? आगे, व्हाट वर द सेल्स इन 2003 2005? 2003 में कितनी है? 8.5। 6.5 है? 7 है, सॉरी। हाँ, 7 है, 7। 7 करोड़। 6 और 8 के बीच में 7 आएगा, 7 करोड़। और 2005 में तो 10 करोड़। 10 करोड़, ठीक है। फिर कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006, वो तो कर ही लोगे तुम, ठीक है ना? सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा तुम्हारे पास। इन विच ईयर वाज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर? कहाँ पे ग्रेटेस्ट डिफरेंस आ रहा है सेल्स में अपने मतलब पिछले बड़ा। साल से? जैसे 2002 में 4 करोड़ था और 2003 में कितना हो गया? 7 करोड़, है ना? तो कितना डिफरेंस हुआ? 2000। 2 से 3 में कितना डिफरेंस आ गया सेल्स में? तो एक तो 5 और 6 के। 5 और 6, तो 5 p.m. पर टेम्परेचर वही है, 6 p.m. पर वही है, ठीक है ना? हाँ। और 5 p.m. और 6 p.m. के बीच में टेम्परेचर क्या है? वो भी सेम है, स्ट्रेट लाइन लगी हुई है ना, हाँ। तो वो भी सेम है ना? हम्म। कितना है टेम्परेचर 5 p.m. और 6 p.m. के बीच में? 1 करोड़। 1 करोड़ का। 1 करोड़ का कहाँ है? यहाँ 4 करोड़ है, वो 7 करोड़ है। 1 करोड़ कहाँ है? एक साल में कितना डिफरेंस आया? एक तो साल हुआ। सेल में कितना डिफरेंस आया एक साल में? एक साल में हम्म 2 करोड़ का। कैसे? नहीं, मतलब करना है। मतलब 2002 में सेल कितनी थी? 4 करोड़। 4 करोड़। और 3 में कितनी हो गई? 7 करोड़। तो डिफरेंस कितना हुआ दोनों सेल्स का? 3। 3 करोड़ की सेल बढ़ गई ना? हाँ। अब अगले साल में क्या हुआ? अगले साल में डाउनफॉल। हाँ, डाउनफॉल। अब कितना डिफरेंस हो गया? अब तो अच्छा, 1 मिनट। 7 से कहाँ पहुंच गया? नहीं, 6 से। 3 से 4 में, 7 पे था, हाँ। 3 में, और 4 में कहाँ पहुंचा? 6 से 6 पे। तो कितना डाउन चला गया? एक ही। एक 1 करोड़। करोड़ अब आगे देखो, अब 4 में थी 6 6। करोड़ तो 5 में कितनी हो गई? 4 करोड़। चार है? मतलब अच्छा, 4 दस में। करोड़ हाँ, 4 करोड़ बढ़ गई, हाँ। है ना? 6 से 10 हाँ। हो गई, 4 करोड़ बढ़ गई, ठीक है। और हम्म। फिर 5 से 6 के बीच में क्या हुआ? 8 पे 2 करोड़ का। 2 करोड़ का डिफरेंस आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो? कंप्यूट द डिफरेंस नहीं, इन विच ईयर वाज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर? प्रीवियस ईयर समझते हो? प्रीवियस मतलब और पिछला साल। हाँ, तो पिछले साल के कंपैरिजन में कहाँ पे ग्रेटेस्ट डिफरेंस आया? पिछले साल मतलब क्या करना है? पिछले साल के हिसाब से कहाँ पे ग्रेटेस्ट डिफरेंस आया? 2, 3 में डिफरेंस ज्यादा आया, या 3, 4 में ज्यादा आया, या 4, 5 में उसमें ज्यादा आया? सबसे चार ज्यादा पाँच
है 4-5 में। हाँ, तो 2004 2005, ठीक है ना? 2004 और 2000 2005 के बीच में जो डिफरेंस आया, कितना आया? 4 करोड़ का, 4 करोड़ का। है ना? और 2002 से 2003 में कितना आया? 2003। 3 करोड़ का आया था। कितना था देखो ध्यान से। हाँ, 3 करोड़ का ही था। और 2003 से 2004 के बीच में कितना आया? कितना हो गया था? 2004 और 2005 में 7 था, 7 से कहाँ पहुंच गया? 6 पे। हाँ 1 करोड़ का ही था। तो 1 करोड़ माइनस हो गया, है ना? कम हो गया ना? हम्म। ठीक है। तो अभी तुम्हें खाली ग्रेटेस्ट डिफरेंस बताना है, तो ग्रेटेस्ट हमारा यहाँ पर आ रहा है। समझ में आया? ये ग्राफ्स को तुम्हें ऐसे पेपर में ग्राफ दिया जा सकता है और तुम्हें उसको एनालाइज करने को कहा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चंस होंगे, उनका आंसर करना है। ये मैं डबल लाइन वाली है। है? डबल लाइन दे रखी है एक तो, एक डैश डबल वाली। लाइन तब होती है जब दो चीज के ग्राफ बन रहे हैं। जैसे यहाँ पर प्लांट ए प्लांट बी दिखा रहा है, दो तरह के प्लांट है, हम्म। तो दो डबल लाइन है, तो ये डबल ग्राफ है। डैश वाली अलग रिप्रेजेंट कर दी। है? अब ये डैश देखो इसमें। हाँ बेटा। डैश वाली अलग रिप्रेजेंट कर डैश दिया। वाला जो है वो प्लांट ए दिखा रहा है, और जो कंटिन्यूअस लाइन है वो प्लांट बी दिखा रहा है। पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन बॉटनी, टू डिफरेंट प्लांट्स, प्लांट ए एंड And be under similar laboratory condition. Their वर height, ग्रोन अंडर सिमिलर लेबोरेटरी कंडीशंस। समझ में आया क्या कह रहा है? मतलब लेबोरेटरी कंडीशन में थी। हाँ, से लैब में सेम कंडीशंस के अंदर दो प्लांट्स उन्होंने ग्रो किए। देयर हाइट्स वर मैच्योर्ड। measured at the end of each week for 3 weeks। 3 वीक्स तक उन्होंने उसकी हाइट को मेजर किया। द रिजल्ट्स आर शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ। ठीक है। हाँ। तो अब यहाँ पे प्लांट ए जो है वो डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लांट बी जो है ये कंटिन्यूस वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट वीक के एंड में ये लिखा ना, देयर हाइट्स वर मेजर्ड एट द एंड ऑफ ईच ऑफ 3 वीक्स। तो फर्स्ट वीक के एंड में प्लांट ए की हाइट कितनी हुई? प्लांट की हाइट एक ही। है? हाँ, एक साल मतलब क्या हाइट बोलते हैं। किस हाइट किस यूनिट में दे रखी है? हाइट हाइट की यूनिट क्या लिखी हुई है ब्रैकेट में? ग्राफ में देखो क्या लिखा है। सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो 1 सेंटी प्लांट ए की हाइट कितनी हुई 1 वीक के एंड में? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर है प्लांट ए। प्लांट ए वन। कौन सा है? अच्छा, प्लांट ठीक है। 0 0। जीरो कहाँ है? एक वीक यहाँ पे है बेटा, ये जहाँ कर्सर है ये 1 वीक है ना? 1 वीक के एंड में प्लांट ए जो है इसकी हाइट कितनी दिख रही है तुम्हें? कितने सेंटीमीटर पे है प्लांट ए? डॉटेड लाइन कहाँ पे है 1 वीक एक के एंड में? एक पे है ना। एक पे डॉटेड का है, एक पे तो कंटिन्यूस है, वो तो प्लांट बी है। डॉटेड लाइन ऊपर वाली है ना डॉटेड लाइन। हाँ, तो डॉटेड लाइन कहाँ पे है 1 वीक के एंड में? एक वीकेंड में तो उसके एक के ऊपर ही है। एक के ऊपर कहाँ है? एक के ऊपर तो है। हाइट कितनी है? एक तो वन वन वीक दिखा रहा है, हाँ। ये 1 वीक हो गया। हाइट कितनी है प्लांट की? हाइट तो यहाँ से आएगी ना, हाइट इधर 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 से इस तरफ चलोगे ना ऐसे, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर हुई नहीं हुई? है ना? वाई एक्सिस पे कितना ऊपर जा रहा है। और प्लांट बी की हाइट कितनी है? प्लांट बी की हाइट कितनी है? ओ 1.5 है प्लांट बी की तो। 1.5 क्यों है? दो का दो का मतलब 1 सेंटीमीटर। हाँ तो 1 हुई ना, 1.5 क्यों हुई? 1 हुई ना, 0 और 2 के बीच 1 हुआ ना। ठीक है। हम्म। अब 2 वीक्स के एंड में बताओ प्लांट ए की कितनी है? प्लांट तो प्लांट ए की 7 सेंटीमीटर। 7 7 7, और प्लांट बी की भी 7 ही है। 7, तो दोनों की 7 हो गई। अब 3 वीक के एंड में प्लांट ए की हाइट कितनी हुई? प्लांट तो 9। 9, और प्लांट बी की वो 11। 11 है। ध्यान नहीं, से हाँ देखो। 10 है, सॉरी 10। 10। ठीक है। ये वही क्वेश्चंस है जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, वही सब क्वेश्चंस हैं। ऐसा करना, हम्म। तुम ये सॉल्व एग्जांपल्स थोड़ा अपने आप करना,
मैं तुमको ग्राफ ड्रॉ करना सिखा देती हूँ। थोड़े जब ड्रॉ करोगे ना ग्राफ, तो तुमको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करना सिखाऊंगी ना, तो उससे थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाएगी तुम्हें। अब ये क्या, ड्रॉ द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग टेबल ऑफ वैल्यूज विथ सुटेबल स्केल्स ऑन द एक्सिस। कॉस्ट ऑफ एप्पल्स, ए कॉस्ट ऑफ एप्पल्स, बी डिस्टेंस ट्रेवल। ये दो क्वेश्चन है। पहला है कॉस्ट ऑफ एप्पल, नंबर ऑफ एप्पल्स और उनकी कॉस्ट, ठीक है। मान लो हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है, फर्स्ट वाला। ये समझ हो रहा है, 4 के बाद क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, 5 ही। और के बाद ये फर्स्ट 5 है, वाले टेबल में। 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट करते हैं। बना लिया? तुम अपने ग्राफ पेपर पर बनाना साथ साथ, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ एप्पल्स, तो यहाँ लिखो नंबर ऑफ एप्पल्स। और कॉस्ट इन रुपीस, तो यहाँ पर लिखो। तुम ऐसे करके कॉपी घुमा के लिख लेना, ठीक है। कॉस्ट इन रुपीस, ठीक है। तो अब एप्पल कितना, 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पर ले लो 0 1। तुम जो 1 लोगे ना, वो 5 स्क्वायर या 10 स्क्वायर, एक डिसाइड कर लो कितने स्क्वायर के बाद लेना है। 5 के बाद ले लो। ठीक है, 5 के बाद सेम रखना पूरे में, 4 5, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट इन रुपीज है 5 10 15, तो इसी तरह से यहाँ पे ले लो 5 10 15 20। तो यहाँ पे भी 5 5 के बाद ले लो। वो जैसे कन्वीनियंट हो ना वैसे कर लेते होते हैं। अगर और ऊपर तक जाना है तो हम कम जितना लेंगे कांस्टेंट सेम रखेंगे पूरे में, ठीक है। अब ये यहाँ पर 1 एप्पल कॉस्ट कितनी है 5, तो 1 और 5 के साथ ऐसे क्रॉस लगा। 2 एप्पल कॉस्ट कितनी है 10, 3 की कॉस्ट कितनी है 15। तो ये तुम अपने ग्राफ पेपर पर ऐसे मार्क करते जाओ। 4 का 20 और 5 का है 25, ऐसे पॉइंट्स आ गए। एक मिनट और बस। हैं, अब ये ऐसे पॉइंट्स लगा के फिर इनको ऐसे ज्वाइन कर दोगे। 10 का 2 पे। कर दिया ज्वाइन। ज्वाइन करके कैसा आया, बना ग्राफ, क्या बना, बिल्कुल सीधा। स्ट्रेट लाइन आई ना। स्केल से ज्वाइन किया है ना, हाथ से तो नहीं किया। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ आएगा तुम्हारा। भेजो जरा मुझे फोटो खींच के। मैंने भेज दिया। मैंने कहा थोड़े ग्राफ ड्रॉ करोगे ना तो तुम्हें इंटरप्रिटेशन थोड़ी ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है। ठीक है, ये तुमने डॉट लगाया। अगर स्कूल में डॉट लगवा रहे हैं तो डॉट लगाओ, बट अच्छा ये होता है कि जैसे जैसे मैं क्रॉस बना रही हूँ ना, ऐसे क्रॉस लगाओ, ठीक है। यस मैम। इससे एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है हमारी। डॉट मोटा पतला हो जाता है तो उससे फर्क पड़ जाता है, ठीक है, क्लियर। यस मैम। अच्छा, अब ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार, ये भी ड्रॉ कर लोगे, सेकंड वाला ग्राफ कर लोगे। हाँ। जब सेकंड क्वेश्चन देखो इसका, सेकंड पार्ट का, सेकंड बी का सेकंड पार्ट देखो। व्हाट वाज द टाइम व्हेन द कार हैड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर सिंस इट स्टार्ट। तो जब मतलब 100 100। के ग्राफ से भी तुम रीड कर पाओगे, जब 100 किलोमीटर होगा तो उसका टाइम कितना होगा। 100 किलोमीटर होगा। देखो 80 किलोमीटर है तो टाइम कितना है। 120। नहीं, टाइम जब 80 किलोमीटर कवर हुआ तो टाइम कितना था। 8 AM। अच्छा 80 क्या 7 7 सॉरी 7। 80 पर 7 AM हम्म। और 120 पर 8 AM। हम्म। तो 80 और 120 में मतलब कितने किलोमीटर इसने ट्रेवल किया। 40। 40 किलोमीटर किया 1 घंटे में ट्रेवल। हम्म। तो ये कह रहा है कि 100 किलोमीटर जब उसने कवर किया तो क्या टाइम था। तो किलो कवर करा होगा। 100 किलोमीटर, हाँ। तो 7.5 हो गए होंगे। 7.5, बिल्कुल ठीक। ठीक है ना। तो ग्राफ पे भी जब तुम देखोगे ना तो 7.5 ही दिखाई देगा तुम्हें। 7.5 वाली जो लाइन है ऊपर, डिस्टेंस जो है वो 100 पे जा रहा होगा, ठीक है। हाँ। जब ग्राफ में देखोगे ना तो तुम्हें वही दिखाई देगा। तो ये सारे जो है ये सब तो ग्राफ ड्रॉ करने की प्रैक्टिस है। लीनियर ग्राफ एक टर्म यूज हुई है। लीनियर ग्राफ का मतलब स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ। जैसे ये हमारा स्ट्रेट लाइन आया ना ग्राफ, नंबर ऑफ एप्पल्स वाला, हम्म। तो ये स्ट्रेट लाइन बनी है ना।
तो इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर ग्राफ। आगे जब तुम बड़े होगे तो और तरह के ग्राफ्स भी पढ़ोगे। तो लीनियर ग्राफ का मतलब है स्ट्रेट लाइन, ठीक है? जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है तो उसको बोलते हैं लीनियर ग्राफ, ठीक है? समझ आ गया? एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट पता तुम्हें क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? ये जैसे अभी हमने ग्राफ जब ड्रॉ किया यहाँ पर, तो ये हमारा नंबर ऑफ एप्पल जो था 1, नंबर ऑफ एप्पल 1 था और प्राइस 5 था। देखो 1 2 3 4 5 ये हमने एक्स एक्सिस पे लिया और 5 10 15 ये किस पे लिया है? तो वाई एक्सिस पे, है ना? तो ये 1 के करस्पॉन्डिंग कॉस्ट कितनी थी? 5। तो ये 1,5 ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला होता है इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और ये जो सेकंड वाला है इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। मैम इसमें किंक भी तो यूज कर सकते थे। किंक की जरूरत ही नहीं, हमें वन से तो स्टार्ट ही हो रहा है। जैसे मान लो ऐसा कुछ होता ना, 30 से स्टार्ट हो रहा होता, जो हमारा ऐसा होता, हमें कॉस्ट जो है ऐसे दे रखी होती, मान लो 30, फिर 31, फिर 32, है ना? तो हम किंक यूज कर लेते हैं कि अब हम 0 से 30 तक फालतू लिखते रहेंगे, ठीक है? और अगर मान लो हमारी कॉस्ट ऐसे होती 30, सॉरी नंबर ऑफ एप्पल्स, मान लो नंबर ऑफ एप्पल्स, तो नंबर ऑफ एप्पल्स जो है तो हम किंक, यहाँ पे हम किंक लगा देंगे। लेकिन अगर हमारा मान लो होता नंबर ऑफ एप्पल्स 30, फिर 60, फिर 90 ऐसे होता, तो फिर हमें किंक की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम क्या करेंगे, इक्वल डिस्टेंस पे 30, 60, 90 ले लेंगे, ठीक है? तो किंक तभी लेते हैं जब हमें उसकी जरूरत हो, अगर जरूरत नहीं हो तो हम नहीं लेते। ऐसे सीधा नहीं लगा सकते, मतलब वाई एक्सिस पे लगा सकते हैं? क्या किंक वाई एक्सिस पे भी ले सकते हैं? ये 0 से 5 है, ऐसे ले सकते हैं? किसमें? ये अपने ग्राफ वाला अभी करा था ना, ग्राफ एप्पल वाला। अच्छा, ये इसमें जरूरत हाँ। नहीं है ना, क्योंकि सारे 5-5 का ही तो डिफरेंस है। 5 10 15 20 5-5 का डिफरेंस है ना अच्छा। सारे, तो हमें जरूरत नहीं है। अगर हमारा ये होता, मान लो ये 50 से स्टार्ट होता और फिर आगे 50 के बाद 100 ना होके कुछ और होता, तो जैसे अभी ऊपर हम देख रहे थे ग्राफ, जैसे मैं बताती तुम्हें, जैसे अब ये है 8 है, 8 के बाद 12 है ना? ये वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं, कौन सा? ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ये है ना, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग, पेरीमीटर इन सेंटीमीटर, साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर। तो अब ये यहाँ पे है साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर, और ये है पेरीमीटर। मेरे लिए ऐसे दिखना मुश्किल हो रहा है, मैं मतलब वो अपने लिख लूंगा। मैं वैसे ही लिख दूं सीधा सीधा? हाँ। तुम ऐसे करके लिख लेना, ठीक है? पेरीमीटर इन सेंटीमीटर, ठीक है? तो अब जैसे ये है 2 3, देख रहे हो टेबल में 2 3 3.55, तो हाँ। यहाँ पे हमने ये 0 ले लिया, यहाँ पे ये 2, फिर ये तुम इक्वल डिस्टेंस पे लेना, 2 3, मान लो पहले 5 स्क्वायर या 10 स्क्वायर तुमने 2 ले लिए, तो अब 2 के बाद 3 आ रहा है ना? तो हाँ। एक का फर्क है ना, हाँ। जबकि इतना हमने 2 ले लिया, तब ये गड़बड़ हो गई ना। तो हम या तो हम ये कर सकते हैं कि इसको हम 1 से स्टार्ट करें, अगर हमें किंक नहीं बनाना तो हम इसको 1 से स्टार्ट कर लें, 1 2 ऐसे कर लें, 1 2 3 4 5, क्योंकि सिर्फ 1 ही तो लिखना है ना मुझे एक्स्ट्रा, तो किंग के बिना ही मेरा काम चल जाएगा। कहाँ तक है ये है 6 तक ही है। 6 तक है, अच्छा। मैम ब्लॉक कितने छोड़ने हैं? ब्लॉक तुम्हारी मर्जी है, जितने भी छोड़ रहे हो वो फिक्स होने चाहिए। मान लो तुमने 5 छोड़े तो 5 छोड़ो सब जगह, 10 छोड़ रहे हो तो 10 छोड़ो। 4 नहीं छोड़ सकते ना इसे? 4 4 से 3। तुम्हें दिक्कत आएगी डेसिमल वाला प्लॉट करने में। तुम ऐसा करो बेटा, 10 10 ले लो, अगर 10 10 से बहुत बड़ा बन रहा है ग्राफ तो 5 लो,
वरना 10-10 ले लो, 10 आसान होता है सबसे ज्यादा। 10 हाँ स्मॉल स्क्वायर्स को 1 लो, 10 सबसे इजी होता है रीड करने में भी और बनाने में भी। 10 हाँ स्मॉल स्क्वायर्स को 1 लो, फिर नेक्स्ट 10 स्मॉल स्क्वायर्स के आगे 2 लिख दो। 5 ले सकता हूँ, 5 ऐसे तो बड़ा बन जाएगा। आएगा नहीं, है, आएगा नहीं ऐसे तो मतलब। तुम्हारे वो स्क्वायर्स बड़े बड़े हैं ना, है ना, तुम्हारा वो हाँ ग्राफ दूसरा वाला है ना। 5 ले लो, तुम्हें डेसिमल वाला प्लॉट करने में दिक्कत आएगी 5 में। जैसे 3.5 है तो 5 स्क्वायर के बिल्कुल बीचों बीच 3.5 पड़ेगा ऐसे। या तो 4-4 ले लो, 4-4 में भी आसान हो जाएगा डेसिमल वाला। 4-4 ले लो। तुम्हारे उसमें कुछ मार्क बना नहीं हुआ ग्राफ में? नहीं नहीं। कुछ भी नहीं बना हुआ? तो ठीक है, 4-4 ले लो, क्योंकि फिर वो डेसिमल वाले में परेशानी होगी तुम्हें। हो गया। हो गया। अब वाई एक्सिस पर देखो, हमको पेरीमीटर लेना है इन सेंटीमीटर। ये है साइड, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड इन सेंटीमीटर, इतने लिख देती हूँ, ठीक है। अब ये पेरीमीटर हमने लेना सेंटीमीटर में। अब ये 8 से स्टार्ट हो रहा है, 8 के बाद 12 है, 12 के बाद 14 है, 20 है। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर, अगर मैंने मान लो तुमने 8 ले लिया, 4 स्क्वायर्स को तुमने 8 ले लिया, उसके बाद 8 के यहाँ पर तुम किंक बना लो ऐसे कर, ठीक है। किंक बना लोगे यहाँ पे ऐसे करके, किंक बना के 8, 8 के बाद फिर तुम ले लोगे, मान लो तुमने 4 को 12 ले लिया, ठीक है ना, 4 स्क्वायर लिए है ना, तो 12 ले लिया। 12 के बाद 4 स्क्वायर्स के आगे क्या लोगे? तो 14। 14 नहीं ना, यहाँ से देखो, तुमने 8 लिया, 4 स्क्वायर्स को तुमने 12 लिया, 16। ये यहाँ पे 4 स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 4 तुम्हारे, ठीक है। तो अब 4 स्क्वायर बाद क्या आएगा? हमने 4 स्क्वायर्स को 4 यूनिट लिया, 4 स्क्वायर को 4 यूनिट लिया ना, तो फिर आगे क्या आएगा यहाँ पर? 16। 16। फिर नेक्स्ट 4 स्क्वायर्स को क्या लोगे? 20। 4 4 मतलब 1 यूनिट का 1 स्क्वायर हो गया रफली, है ना। फिर ये 24, ये 28, ठीक है, समझ आ गया। तो हाँ। अब यहाँ पर हमने किंक ले लिया। अगर मैं किंक नहीं लेती तो मैं 4 से स्टार्ट कर सकती थी, 4 8 12 ऐसे कर। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम किंक लेके करना चाहते हो, या इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, ये किंक ना लेकर के यहाँ पर हम 4 ले लेते, 0 के बाद, मतलब 8 जहाँ लिया यहाँ मैं 4 ले लेती, फिर 4 8 12 ऐसे भी ले सकती थी। जैसे मैंने यहाँ 1 एक्स्ट्रा लिया, जैसे मैंने 1 एक्स्ट्रा लिया है, ऐसे मैं 4 एक्स्ट्रा लेकर के भी कर सकती थी, हाँ। ठीक है, क्लियर। मतलब और बिना अगर किंग तुम, के 8 12 16, मतलब 8 12 जो पहले लिखा था वो लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिखा है तो फिर किंक लेना पड़ेगा, फिर किंक लेना पड़ेगा। किंक इसलिए ले रहे हैं कि हमने तो 4 स्मॉल स्क्वायर्स को जो है वो, 4 स्मॉल स्क्वायर्स को हम 4-4 यूनिट ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी 4 स्मॉल स्क्वायर्स हैं। हाँ। तो क्योंकि यहाँ पे 4 स्मॉल स्क्वायर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 स्मॉल स्क्वायर्स हैं, तो हम उसको 8 तो नहीं ले सकते, है ना। हम कह रहे हैं 8 4 स्मॉल स्क्वायर्स को, और फिर हम 4 स्मॉल स्क्वायर्स को 4-4 ले रहे हैं, ऊपर 4-4 का डिफरेंस ले रहे हैं, 8 12 16। तो अगर हम 4 से स्टार्ट करते फिर तो ठीक था। अब हमने 8 से स्टार्ट कर दिया तो हमें किंक लेना पड़ेगा, ठीक है, समझ आई। हाँ। अब यहाँ पर 2, साइड ऑफ स्क्वायर 2 है और पेरीमीटर 8 है, तो 2 और 8 प्लॉट कर दो। अगर मैं यहाँ पे भी ऐसे ही 2 से स्टार्ट करती, 1 से ना करती, 2 3 4 करती, तो मुझे यहाँ भी किंक बनाना पड़ता, ठीक है। अब 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? वाई कोऑर्डिनेट 12। कितना है? 12। 3 एक्स कोऑर्डिनेट हो गया और वाई कोऑर्डिनेट हो गया। जो एक्स एक्सिस पे प्लॉट हो रहा है वो एक्स कोऑर्डिनेट, और जो वाई एक्सिस पे प्लॉट हो रहा है वो वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 12। अब 3.5 14, तो 3.5 कहाँ पे आएगा? 4 के बीच में। 3 और 4 के बीच में, और 14 जो है 12 और 16 के बीच में, तो दोनों के बीच में प्लॉट कर, ठीक है। अब 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग 5 की और 20 पे। 20 है वाई कोऑर्डिनेट, और 6 के हिसाब से क्या है? 6 की 24। 24। बस अब इनको ज्वाइन कर दो तो वो तुम्हारा ग्राफ होगा, ठीक है, समझ आ गया हाँ कैसे ड्रॉ करना है। तो हाँ। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये लाइन पे आने चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। मैं तो अंदाजे से कर रही हूँ ना यहाँ पे, पर तुम जब ग्राफ पेपर पे करोगे तो तुम्हारा एक्यूरेट आएगा, सब पूरा एक ही लाइन पे आएंगे, ठीक है।
बन रहा स्ट्रेट लाइन? हाँ। क्लियर हो गया किंक कब बनाना पड़ता है हमें? हम्म। हम्म। हाँ वैसे मतलब इसे मैंने 30 ले लिया, किसमें? मतलब किंग बनाने मतलब बता रहा हूँ ना। कौन से वाले क्वेश्चन में? नहीं मैं तो ऐसे बता रहा हूँ, हाँ। मतलब अपन ने डायरेक्ट 30 ले लिया, फिर अपन ने मतलब 0 to 30 के जब बनाएंगे। हम्म। जैसे मैं तुम्हें दे दूं, ऐसे डेटा दे दूं, मान लो मैं यहाँ पे लिखूं ये x है, ये y है, कुछ भी है वो, ठीक है। ये 30 है, 30 के करस्पॉन्डिंग मान लो 5 है। अब 30 के बाद मान लो मैंने 32 ले लिया, 32 के करस्पॉन्डिंग जो है मान लो 8 है। अब 32 के बाद 33 है, 33 के करस्पॉन्डिंग मान लो 10 है। अब ये 34 है, 34 के करस्पॉन्डिंग मान लो 12 है। ठीक है, ऐसा कुछ है तुम्हारे पास। तो अब तुम क्या करोगे, जब तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो तुम देख रहे हो वो तो 30, 31, 32 मुझे लेना पड़ेगा जिस हिसाब से डेटा है ना। 30 भी चाहिए, 32 भी चाहिए, 33 भी चाहिए। तो इसका मतलब हमको 30, 31, 32 ऐसा वाला लेना पड़ेगा। तो फिर 0 से 30 तक की तक काउंटिंग हम फालतू में ही लिख रहे हैं ना, हाँ। उसको तो मुझे चाहिए नहीं ग्राफ हम्म। में। तो फिर मैं क्या करती हूँ, वहां पर हम किंक बना देते हैं। करो, इसको ड्रॉ करो। मैंने आपको वाला ग्राफ भेजा भी वाला। अच्छा मैं देख, ठीक है, ठीक बनाया। मैम सुनो, हम्म। अब मैंने किंग यूज करा, मतलब 5 4 मतलब 4 4 ब्लॉक का। देखो किंग कहाँ पे यूज किया? नीचे एक्स 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 पे। एक्स एक्सिस पे तुमने ये यहाँ पर ऐसे किंग बना दिया, ठीक है। ये यहाँ पे तुमने किंग बना दिया, ठीक है। ऐसे हम्म। करके किंग बना दिया, राइट। हम्म। तो ये जब तुम किंग बना रहे हो ना, तो जो स्ट्रेट वाली लाइन है ना वो ड्रॉ नहीं करोगे। मेरे इसमें तो क्या है ना, मतलब ये लाइन तुम स्ट्रेट लाइन यहाँ से, ये जो ये शुरू की लाइन है ना स्ट्रेट, ये नहीं ड्रॉ करोगे, सीधा किंक बनाओगे, हाँ तो फिर हाँ। आगे से ड्रॉ करोगे, है ना। मेरा तो हम्म। इकट्ठा बन जाता है ना, इसलिए ऐसे होता है। समझ में आ रही है? मतलब हाँ कि हाँ तुम ऐसे किंक बनाओगे और फिर ऐसे ड्रॉ करोगे। ये नहीं कि हाँ स्ट्रेट लाइन बना के फिर उसके ऊपर करो जैसे मैं कर रही हूँ, ऐसे नहीं। हाँ, ये मैंने भी नहीं करा। हाँ नहीं करा ना, क्योंकि मेरा तो ये मिटाऊंगी तो पूरा मिट जाता है। मैंने इकट्ठा बना दी ना दोनों लाइंस, शेप्स में से ले लिया ना इकट्ठा, ठीक है। हाँ। तो मेरे उसमें रब नहीं हो रहा। तो तुम जो है ऐसे करके किंक बना के फिर आगे से ऐसे स्ट्रेट लाइन लोगे, ठीक है। समझ आ गई हम्म। इतनी बात? हाँ। अब इसमें क्या था डेटा हमारा, 30 पर 5 था। तो पहले तो यहाँ x लिखो, यहाँ 0 लिखो, यहाँ y। अब क्योंकि मुझे 30 पे स्टार्ट करना है, तो तुम ये यहाँ पे किंग के बाद यहाँ पे 30 कर। अब तुमने 30 के बाद हमें क्या चाहिए, 32 चाहिए, 33 भी चाहिए, 34 भी चाहिए। तो 2 का डिफरेंस भी नहीं है ना कि मैं 30, 32, 34 ले लूं। तो तुम हाँ। ऐसे कर सकते हो कन्वीनियंस के लिए, 30, 31, 31 नहीं चाहिए फिर भी हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो हमें वो मिडल वाला नहीं ढूंढना पड़ेगा। तो हमारे एक्स एक्सिस के सारे पॉइंट आ गए। ब्लॉक कितने लेने? तुम्हारी मर्जी है, 4 लो, 5 लो, क्योंकि और यही चाहिए ना मुझे। देखो 30, 32, 33, 34, हाँ तो ये सारे मेरे पास हैं, तो मुझे बीच में तो कुछ लगाना नहीं है अब। ये तुम्हारी मर्जी होती है, ठीक है। तो 4 4 ले लो, 4 4 की आदत डाल लो। वैसे तो वो 10 10 की सही रहती है, पर तुम्हारे पास ग्राफ वैसा है नहीं अभी। ये 5 फिर 8 फिर 10 फिर 12। 4 4 का लेता हूँ। 4 4 में मुश्किल हो जाएगी ना, फिर 8 कैसे ड्रॉ करोगे? 5 के बाद 10 आ जाएगा। 5 5 का लूँ। 5 5 ले लो, अरे 5 के 5 हो गए, 5। और यहाँ किंग की जरूरत ही नहीं है। 5, 10, 15 स्मॉल स्क्वायर काउंट करके तुम प्लॉट कर पाओगे ना, है ना। समझ में आ रही है मेरी बात? अब 30 पर 5 है और 32 पर 8 है। तो 32 पर 8 है, तो तुमने 5 स्मॉल स्क्वायर लिए हैं। हाँ। तो 8 स्क्वायर अब तुम काउंट कर सकते हो ना, कौन सा बनेगा। 1 स्क्वायर। 5 के बाद 3 स्क्वायर ऊपर मूव करोगे, 8 आ जाएगा ना। हाँ तुम्हारे पास यहाँ 5 स्क्वायर है, तभी तो मैंने 4 तुम्हें मना किया ना लेने को। हाँ। ऐसे 5 है ना। तो 6 7 8,
8वें पे आ गए। हाँ तो 32 8 पार्ट हो गया। हाँ। अब आई 33 10, 33 10 तो ऑलरेडी है ही यहाँ पर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 10 to be। और फिर 34 12, तो 34 का 12, तो 2 स्क्वायर और ऊपर मूव कर जाओ। ठीक है, तो अब इसको स्केल से ज्वाइन कर लोगे, पर ये इसमें सारे स्केल जो हैं, सारा जो है ऐसे ऐसे आएगा। मतलब कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, जो कल हम पढ़ रहे थे, तो हाँ हमारा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाती है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है तो हमारी स्ट्रेट लाइन तो बनेगी, पर बिल्कुल एक ही लाइन में नहीं आएंगे। मतलब कि हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। 34 पे क्या था? 34 पर 12 लिखा हुआ है ना, तो दो दो करके ज्वाइन कर लो। दो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करो, फिर नेक्स्ट दोनों को भी ऐसे करो, ऐसे 3 लाइनें बन जाएंगी तुम्हारी, है ना। वो पूरी ऐसी ऐसी स्ट्रेट लाइन नहीं दिखेगी, पर कोई बात नहीं है, रहेगी स्ट्रेट वैसे वाली। हाँ बढ़िया। थोड़ा सा फर्क आ रहा है ना, क्योंकि मैंने डेटा ऐसा ले लिया ना तुम्हें सिखाने के लिए। समझ आ गई अब बात? चलो, अब तुम्हें थोड़ा इंसाइट हो गई चैप्टर की। ठीक है, तो इसमें तुम ऐसा करना, ये वाली एक्सरसाइज के ग्राफ ड्रॉ करके और मेरे साथ शेयर कर देना। ठीक है, 13.2 के ग्राफ ड्रॉ कर लेना, ये मेरे साथ शेयर कर देना। जो हमने क्वेश्चन नहीं किए वो वाले ड्रॉ करके शेयर कर देना। और सॉल्व एग्जाम्पल्स अपनी बुक के कर लेना, कुछ नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताना। ठीक है। हाँ कल और से रिवीजन करेंगे ना। है रिवीजन क्या बेटा? रिवीजन रिवीजन क्या रिवीजन? मतलब मैथ का। मैथ का रिवीजन तुम खुद करोगे, तुम्हारा कोई भी डाउट होगा तो वो मैं ले लूंगी। ठीक है। हाँ और ये 13.1 जो है, 13.1, ये एक एक ग्राफ को ध्यान ध्यान से देख के जो नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं वो आंसर करना। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा या तुम्हारे आंसर पीछे से मैच नहीं करेंगे तो मुझे बताना, फिर हम डिस्कस करेंगे। हाँ। ठीक है ना। तो आज तुम इस चैप्टर पर अच्छी तरह से टाइम डिवोट करो। 13.1 भी करो और 13.2 भी करो। कल स्कूल जाना है? हाँ कल तो प्रैक्टिकल है हमारे, कल से। कल प्रैक्टिकल है, अच्छा। ठीक है, तो तुम ये दोनों टॉपिक कर लो। अगर तुम्हें टाइम चाहिए तो हम परसों डिस्कस कर लेंगे। आज क्या डेट है? 27 नहीं 26 सॉरी। 26 है ना, तो कल तक कर नहीं पाओगे ना तुम? कर लूंगा मैं तो, अभी अभी वेट ही करता हूँ। दोनों एक्सरसाइज कर लोगे तो मुझे हाँ मैसेज कर देना। नहीं कर पाओगे तो फिर परसों देखेंगे। कर लोगे तो अच्छा है, क्योंकि टाइम है नहीं तुम्हारे पास ज़्यादा। ठीक है, तो अगर आज आज बैठ के अच्छे से कर लेते हो और कल स्कूल से आके कर लेते हो, तो फिर शाम को मैं तुम्हारे डाउट्स ले लूंगी। ठीक है, कर पाओगे? चलो कोशिश करो। ठीक है, ठीक है। अब तुम कल तक इसको ख़त्म करो ताकि फिर तुम रिवीजन कर सको। 2 दिन तो तुम्हें रिवीजन को भी चाहिए, है ना। 2-3 दिन तो रिवाइज भी करोगे, तो तुम इसको ख़त्म करो कल तक, और फिर तुम्हारे डाउट्स ले लूंगी, तो ये चैप्टर तुम्हारा ओवर हो जाएगा। फिर अपनी रिवीजन करो बैठ करके। ठीक। यस मैम। चलो, ओके।